अब सभी लोग अमिताभ बच्चन के कूली फिल्म के गाना को ज़रूर सुना होगा। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, हम यहीं खड़े रह जाते हैं क्योंकि हम सारी दुनिया की बोझ उठाते हैं। नमस्कार, कशिश न्यूज़ की खास पेशकश, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। 1 फरवरी को केंद्रीय आम बजट पेश किया जाएगा और इस आम बजट पे पूरे वर्ग के, सभी वर्ग के लोगों को निगाहें टिकी हुई हैं। ऐसे में कुछ ऐसे भी वर्ग हैं जिनकी उम्मीद है कि इस बजट से कहीं ना कहीं हमको कुछ लाभ मिलेगा। हम बात कर रहे हैं जो यात्रियों के बोझ को उठाते हैं और बोझ उठा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये वही हैं जिनको लोग कूली के नाम से जानते हैं और अमिताभ बच्चन के फिल्म कूली को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हुई। और देखिए कि बदलते इस दौर में सब चीज़ तो बदला, लेकिन कूली जो यात्रियों के बोझ को उठाते हैं उनकी हकीकत क्या है, इसको लेकर के हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं। और देखिए यही वो पटना जंक्शन है जहां पर प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग सफर। बदलते इस युग में हम बात भी करेंगे, लोगों से भी बात करेंगे कि जो ट्रॉली बैग है इससे कहीं ना कहीं लोग आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान सफ़र कर रहे हैं। लेकिन आप एक कूली हैं, लोगों की बोझ उठाते हैं और क्या लगता है कि लोग से जब जाते हैं बात करने तो क्या लोग अपने बोझ को देते हैं आपको? नहीं भाई, नहीं भाई, ट्रॉली बैग हम लोग का जान मार दिया। ट्रॉली बैग हम लोग का जान मार दिया, कमाई मार दिया। लोग पूछता नहीं है, अपने घींच के लेकर चढ़ा लेता है। कमाई कम हो गया, कमाई कम हो गया। चलिए कुछ लोग हैं इनसे भी बात करते हैं। अब आप लोग को कूली की जरूरत पड़ती है कि नहीं बोझ उठाने के लिए? ना, कूली की नहीं, क्यों? आप लोग है ना, आप लोग हैं और ट्रॉली बैग भी आ गया है तो अब ले जाने में कहीं भी आसानी से लेके जा सकते हैं, नहीं? हाँ, इसलिए अब कूली की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ। तो देखिए बदलते इस दौर में देखिए ये ट्रॉली बैग है और कितने आसानी से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाते हैं। तो ये हकीकत है कि रेलवे स्टेशन पर कूली जो दूसरे का बोझ उठाते हैं, आज कूली को कमाई का जरिया जो है वो कम हो गया है बदलते इस दौर में। और कई लोग जो हैं इनसे कूली का अब जरूरत पड़ रहा है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, कूली की जरूरत नहीं पड़ नहीं रहा है? नहीं नहीं क्यों? नहीं, हम लोग परिवार हैं। अब खुद से ट्रॉली लेकर के अपने से ढूंढा के लेके चली जाते हैं। हाँ, चल जाएंगे, हम लोग चल जाएंगे। कूली देखिए, कूली मदद भी कर रहे हैं। क्या अब ना ना, कूली की जरूरत ना, हम अपने से ढोली। कूली की जरूरत नहीं है? ना ना, ये अपने ढोली। कूली की जरूरत पड़ती है अभी? 4-5 आदमी है सब। देखिए ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि देखिए जो लोग हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। अब इस बदलते युग में क्या लगता है कि कूली की जरूरत पड़ती है? नहीं नहीं, क्यों? क्या बोल सकते हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते। मतलब छोटा बैग है या ट्रॉली बैग आया जब से प्रचलन है ट्रॉली बैग का, तो अब तो कूली की जरूरत नहीं पड़ती है? नहीं नहीं नहीं, कूली की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमने पटना जंक्शन की कुछ ऐसी भी तस्वीर दिखाई कि कूली यात्रियों के पास पहुँच के उनके बोझ को उठाने के लिए लोगों से पूछ रहे हैं। तो कई जो लोग हैं वो मना कर रहे हैं क्योंकि ट्रॉली बैग आ गया बदलते प्रचलन में। लेकिन जो तस्वीर है वो तस्वीर देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए लोग ट्रॉली बैग लिए हैं और अपने कंधे पर कुछ बैग थैले लिए हैं और जो कूली हैं जो लोगों का बोझ उठाने के लिए रेलवे स्टेशन पर जदोजहद कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई मिल नहीं रहा है जो उनका बोझ को रेलवे स्टेशन पे या ट्रेन में पहुंचाने का काम करें। आपको नहीं मिल पा रहा है किसी का बोझ? नहीं भाई। लेकिन हमने एक तस्वीर ऐसा भी दिखाया कि कई लोग जो हैं वो बोल रहे थे कि बोझ उठा लें, उनका बोहनी हो जाए, लेकिन उनको बोहनी करने के लिए किसी का कुछ कम पैसे में ही मिल जाए बोझ, लेकिन कई लोग जो हैं वो नदारद कर देते हैं, मना कर देते हैं। तो कई लोग हैं जब ज़्यादा सामान होता है, लगेज होता है, तो निश्चित तौर पे कूली का उपयोग तो कर करके ही ट्रेन में पहुंचते हैं। तो अब हम कूली के वास्तु स्थिति को समझेंगे कि कूली की कमाई कितनी हो रही है, पहले की अपेक्षा अब कूलियों को क्या कुछ सामना करना पड़ रहा है बदलते इस दौर में, जहां रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर, लिफ्ट और ट्रॉली बैग का प्रचलन बढ़ गया है। तो ऐसे में कूली को कमाई के लिए, लोगों को बोझ उठाने के लिए कितनी जदोजहद करना पड़ रहा है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अब बदलते इस दौर में आप लोगों को बोझ उठाने के लिए कितना जदोजहद करना पड़ रहा है, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है सर, क्या? बहुत सुबह 5 बजे से बोहनी नहीं हो रहा है बोहनी नहीं हुआ ना, और टोली वाला सब घिर के लेता है, स्लेटर लगल है तो सब घूम। हमने ट्रॉली बैग आ गया था आप लोग को अब जल्दी बोझ उठाने के लिए नहीं मिलता है? नहीं मिलता है,
बहुत परेशानी यहाँ बोहनी बत्ता पर आफत है। पर भी आप अच्छा, पहले के कमाई में और अब के कमाई में मतलब बहुत फर्क है। तो घर परिवार कैसे चलता है? ऐसी ठुकदम चल रहा है, सब चल रहा है धीरे धीरे चल रहा है। कुली जो दूसरे का बोझ उठाता है, आज अपने खुद बोझ तले आप लोग दब रहे हैं, क्यों? देखिए, ये तो हमारे पूर्वजों से काम करते आए हैं, हम आए, और हम सब का यही कहना है कि जो 2008 में माननीय श्री लालू प्रसाद जी रेल मंत्री बने थे, पूरे कुलियों के ग्रुप डी में जो नियुक्ति करने का काम किए, कुछ लोग गए, कुछ लोग हम सब बच गए हैं। हम माने रेल मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि बचे हुए कुलियों जो है पूरे भारतवर्ष में, उनको फिर से ग्रुप डी में नियुक्ति किया जाए। बोझ उठाने के लिए क्या लगता है कि यात्री लोग अपना बोझ देते हैं आप लोग को? नहीं, ये तो चक्का लग गया है, अब तो सीधे आते हैं, खींच के चले जाते हैं। हम लोग पूछते रहते हैं, वो अपना चले जाते हैं। सुबह से कितना कमा लिए? सुबह से अभी तो बोहनी नहीं हुआ, कुल नंबर सिर्फ 5 बजे से यहाँ लोग हैं, नंबर सिरे चल रहा है, अभी बोहनी नहीं हुआ है। आप बताइए कि बोहनी नहीं हुआ है कह रहे हैं, लोग कहता है कि कुली की कमाई होता है। अब कुली की कमाई क्या लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है? देखिए 2014 से जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गवर्नमेंट बना है केंद्र में, तो आज तक कुली की समस्या नहीं समझ में आया है प्रधानमंत्री जी को। बिहार से कई रेल मंत्री रहे, नीतीश कुमार भी थे, तो उम्मीद तो था कि हाँ चलिए कि कुलियों का जीर्णोद्धार होगा, हैं? लेकिन अब 1 फरवरी को केंद्रीय आम बजट आएगा, तो बजट से क्या लगता है कि उम्मीद है कि कुली? देखिए, आप बोले कि बिहार से कया के रेल मंत्री बने, तो पहले तो रेल मंत्री हम लोग के कार्यकाल में रामविलास जी बने थे, तो वो हम लोग के लिए पास इशू किए और ठंडा कपड़ा और गरम देने के दिए। और उसके बाद हमारे अभी बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो भी रेल मंत्री बने बिहार के, लेकिन कुलियों के प्रति कभी नहीं सोच डाले कि हमारा बिहार में इतना कुली है या पूरे भारत में है, रेल मंत्री बने हैं तो कुलियों को उद्धार कर दिया जाए। लेकिन उसके बाद हमारे रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव बने, तो कुलियों को समस्या समझे, और कुलियों के कुछ कुली जो पूरे भारत में थे। चलिए कुछ और लोगों से समझते हैं, आपसे एक चीज़ समझना चाहेंगे कि क्यों अपना बोझ आप लोग को नहीं दे रहे हैं? रेलवे स्टेशन पर क्या कुछ ऐसा, मतलब ट्रॉली बैग तो आप लोग बता रहे हैं, क्या सुख सुविधा हो गया जिससे कि लोग? सुविधा हो गया है बहुत सा, तो इसलिए नहीं देता है। और क्या 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 हो गया? लिफ्ट लग गया, स्लेटर लग गया, देखिए सामने स्लेटर है, अच्छा, कैमरा घुमा लीजिए, देख लीजिए, मतलब अपना बैग थैला स्लेटर पर लिफ्ट से लेकर चल जाता है। बस खत्म बात हो गया। ये परेशानी आप बहुत लोगों के साथ बहुत झेलना पड़ रहा हाँ, बहुत झेलना पड़ा। मतलब यात्रियों को सुविधा मिला, लेकिन आप लोग अब बोझ के तले खुद दब रहे हैं। हाँ, बहुत दब रहे हैं। तो देखिए, ये पटना जंक्शन है, और पटना जंक्शन की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि लोग ट्रॉली बैग लेकर के रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं, और जो लोग हैं वो ट्रॉली बैग का उपयोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुली जो है, जो दूसरे का बोझ उठाते हैं, वो आज खुद बोझ तले दब रहे हैं। ये यात्री ट्रॉली बैग को आसानी से लेकर के रेलवे स्टेशन पे पहुंच रहे हैं, और लोगों का साफ तौर पे कहना है कि अब मुझे कुली की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर सुविधा की अगर बात करें तो एक्सीलेटर लग गया है, लिफ्ट लग गया है। लोग आसानी से एक रेलवे स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने के लिए ट्रॉली बैग का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें चक्का लगा है। लोग ढुंगरा करके आसानी से ट्रेन में पहुंच जाते हैं, और एक्सीलेटर के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाते हैं। इसी का नतीजा है कि कुली आज खुद बोझ के तले दब रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने एक पहलू ये भी दिखाया कि ट्रॉली बैग के पहिए ने किस तरह से रेल यात्रियों के रफ्तार दिया, लेकिन कुली को कहीं ना कहीं इस रफ्तार को धीमी कर दिया। ऐसे में इस एक्सीलेटर ने भी किस तरह से यात्रियों को सुविधा दिया है, इसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। और यात्रियों की सुविधा के अनुसार कुली के किस तरह से जो कमाई हुआ करता था वो अब कम हो गया, ये पूरी तरह से आज के इस खास पेशकश यात्रीगण कृपया ध्यान में हम दिखाने का काम कर रहे हैं। आप लोग कब से बैठे हैं यहाँ पे? लगभग 1 घंटा से हम लोग बैठे हुए हैं। 1 घंटा से बैठे हैं। कमाई कमाई अभी तो कुछ नहीं हुआ है सर।
1 घंटे से बैठे हैं, एक भी यात्री नहीं मिले हैं? 10 गाड़ी देख चुके हैं सुबह से अभी तक। मतलब 10 गाड़ी चला गया लेकिन एक भी यात्री नहीं मिले जो बोझ दे अपना उठाने के? जी सर, जी सर। कोई अभी यात्री तक कोई अभी बौनी तक नहीं हुआ। बोहनी नहीं हुआ। अभी यही गाड़ी के इंतजार कर रहे हैं, वो अहमदाबाद से आसनसोल आ रही है, उसमें देखिए क्या होता है। यहाँ जो है एक्सीलेटर बनने से और लिफ्ट बनने से और चक्का के ट्रॉली के कारण कुलियों को रोजगार खत्म हो जा रहा है। तो अब घर परिवार कैसे चल रहा है? वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा है पिछल के। और कोई पटना में अब गरीब आदमी को देखने लायक कोई है नहीं। मतलब आज जो दूसरे का बोझ उठाने का काम करते हैं रेलवे स्टेशन पर, वो खुद बोझ तले दब रहे हैं। ये तो बात सही है सर। कितने कुली हैं यहाँ पे? यहाँ सरकारी कुली लाइसेंस पोर्टर 171 गो है सर। अच्छा एक बात बताइए कि कई लोग जो है डॉक्टर का बेटा कहता है कि डॉक्टर ही बनेगा, हीरो का बेटा हीरो बनेगा, नेता का बेटा तो आप अब अपने मतलब बेटा को लाना चाहेंगे कुली में? क्या लाना चाहेंगे सर, इसमें कुछ है ये नहीं है। आने के बाद भी हर चीज़ का दबाव रहता है। यहाँ तो कुछ रोजी रोजगार मिलेगा तब ना आदमी यहाँ लाएगा, कुछ मिलवे नहीं करेगा तो इसमें क्या हम लोग लाएंगे चाहे नहीं लगेगा। बेटा पढ़ रहा है, पैसा होगा तो पढ़ेगा, नहीं तो कंपनी में जाएगा, क्या कर सकता है कोई। मतलब रेलवे स्टेशन पर एक्सीलेटर, लिफ्ट और ट्रॉली बैग का प्रचलन आया, अब इससे कमाई ठप। हाँ, एक्सीलेटर से और लिफ्ट से ट्रॉली एकदम ठप हो गया है सर। कोई कमी नहीं है पटना जंक्शन, कुली के कोई रोजगार नहीं। आप कब से हैं यहाँ पे? हम लोग भी यहाँ 10 साल से हैं। कितना कमाए हैं अभी तक? अभी तक हम लोग 200 रुपया कमाए हैं सर। जी। मतलब प्रतिदिन कितना कमाते हैं? 500? हाँ, वही 500-600 हो जाता है। उसी से घर परिवार चल रहा जी। है? कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग करौटा बहादुरपुर के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे रूम लेकर के हैं? हाँ, हम लोग यहाँ रूम लेकर रहते हैं पास में। तो देखिए ये कुली हैं जो दूसरे का बोझ उठाते हैं, लेकिन आज जिस तरह से यात्रियों को सुविधा मिल रहा है, रेलवे स्टेशन पर ट्रॉली का प्रचलन बढ़ा है, तो ऐसे में खुद जो कुली जो दूसरे का बोझ उठाते हैं वो आज बोझ तले दब रहे हैं। ऐसे में कुछ और कुली और यात्रियों से हम बात करेंगे कि कुली किस कारण से परेशान हैं, यात्रियों को सुविधा मिल रहा है उसका लाभ ले रहे हैं, लेकिन बदलते इस दौर में लोगों को कैसे सुविधा मिल रहा है। तो देखिए हम पड़ताल कर रहे हैं रेलवे स्टेशन पर अपने खास प्रोग्राम में कि कुली किस तरह से खुद बोझ के तले दब रहे हैं। और देखिए ये अभी अहमदाबाद सहरसा आसनसोल एक्सप्रेस ट्रेन पहुंची है और यहाँ पे देखिए कुली ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो यात्री यहाँ पर उतरेंगे उनका बोझ उठाने का काम करेंगे, जिससे कि इनका कमाई भी होगा। ट्रेन रुकती है, उसके बाद लोग जो हैं जो थैला बैग लेकर के बाहर से आते हैं और उसके बाद इन लोगों को बोझ अपना देते हैं और बोझ रेलवे स्टेशन। किसका इंतज़ार कर रहे हैं? हम लोग बोझ का इंतजार कर रहे हैं सर जी। मतलब यात्रियों के सामान का? जी, यात्रियों को सामान का हम लोग। और यात्री लोग अपना सामान देंगे तो आप ले जा करके उनको हाँ, हम लोग गाड़ी तक लोड करेंगे, टैक्सी वगैरह। तो ये देखिए ये कुली हैं, ये यात्रियों के उतरने का इंतज़ार कर रहे हैं। यात्री उतरेंगे तो अपना जो लगेज होगा, जो सामान होगा, वो देने का काम करेंगे। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से बदलते इस दौर में, जहाँ एक तरफ एक्सीलेटर, लिफ्ट और ट्रॉली बैग, अब ऐसे में ट्रॉली बैग, एक्सीलेटर का उपयोग तो यात्री कर रहे हैं, उनके जीवन में रफ्तार मिला है रेलवे स्टेशन पे, लेकिन जो कुली है वो कुली किस तरह से अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, इसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। तो चलिए अब हम स्थिति को दिखा रहे हैं और सीधे तौर पे देखिए कि देखिए कुली यहाँ पर हैं और जो यात्री उतर रहे हैं अपने लगेज को लेकर के, बैग थैले को लेकर के, और ऐसे में देखिए कि किस तरह से जो स्थिति है इसको हम दिखाने का काम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से ये रेल यात्रियों के जीवन में जो ट्रॉली बैग है, एक्सीलेटर है, लिफ्ट है, वो रफ्तार मिला है, लेकिन कुली के जीवन में रफ्तार जो है वो थम गया है। ये तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए कुली यहाँ पे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं? वही पैसेंजर का इंतजार कर रहे हैं, देखिए कुली हो रहा है कि नहीं होगा। कोई कहेंगे तब ना हम लोग ले जाएंगे सर। कोई नहीं करते हैं। नहीं। चलिए हम कुछ लोगों से भी बात करते हैं, यात्री हैं। अब बदलते इस दौर में क्या लगता है, कुली की ज़रूरत नहीं पड़ती है? नहीं, अभी कुली की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी ट्रॉली बैग हो गया, सब चीज़ हो गया, इससे लिफ्ट, एक्सीलेटर, सब चीज़, तमाम चीज़ लगा हुआ है। लगा हुआ है, पर अभी अपने आप अपनी मतलब अपना असुविधा के लिए अपने ज़्यादा सामान नहीं लेके आते हैं, थोड़ा बहुत लेके आते हैं। मतलब कुली का समय इतना नहीं चल रहा है ना, पहले चलता था, अभी भरपूर सामान था। अभी अब कुली की लिए आवश्यकता नहीं पड़ती है। नहीं। तो देखिए ये रेल यात्री हैं, इन्होंने साफ तौर पे बताया। और देखिए कि यहाँ पे
ट्रेन आकर के रुक भी गई, पैसेंजर लोग उतर भी गए, लेकिन आपको एक भी पैसेंजर नहीं मिले। नहीं नहीं, एक भी पैसेंजर नहीं मिले। क्या अभी पूछे तो बोले भैया नहीं, कुली नहीं होगा, कुली की आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता नहीं है। हाँ। देखिए ये इसको मुरेठा बोलते हैं जी जी, बिहार में, इसी पे आप लोग सामान लाद करके ले जाने का काम करते हैं। जी जी। और देखिए मुरेठा बांध करके कई जो कुली हैं यहाँ पर यात्री से आग्रह कर रहे हैं इनका बोहनी हो जाए, ये बोहनी के चक्कर में है। और देखिए देखिए क्या लेना समय। अच्छा ये बताइए कि आपको अब कुली की आवश्यकता पड़ती है सर? कभी कभी पड़ती है। ज़्यादा सामान रहता है तो कुली की आवश्यकता पड़ती है। बोलिए नहीं, कुली का रोजगार दे रहे हैं। तो देखिए कुली जो हैं वो यात्रियों से आग्रह कर रहे हैं, जब यात्री उनको अपना बैग थैला उठा करके ले जाने के लिए गाड़ी तक देंगे तो निश्चित तौर पे इनका बोहनी बनेगा, इनका घर परिवार चलेगा इसी से। लेकिन बदलते इस दौर में जब ट्रॉली बैग आया है, ट्रॉली बैग के बाद रेलवे स्टेशन पे एक्सीलेटर, लिफ्ट, तमाम चीज़ लग गया है, जिससे कि बहुत कम ही जो रेल यात्री हैं वो कुली का उपयोग करते हैं। तो देखिए ट्रेन आई, रेलवे स्टेशन पे लग भी गई, पैसेंजर उतर भी गए और एक बोगी के पास में 5-5 कुली पैसेंजर का इंतज़ार करते रहे। लेकिन कुछ ऐसे कुली हैं जिनको बोझ उठाने का जिम्मेदारी दी गई है। और ये तस्वीर देखिए कि जब ये रेलवे स्टेशन पे ट्रेन जब आकर के लगती है तो रेल यात्री उतरते हैं और अपने बोझ को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए कुली का सहारा लेते हैं। लेकिन बदलते इस दौर में जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, हर पहलू की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से रेल यात्री ट्रॉली का उपयोग कर रहे हैं। और कुछ जो लोग भारी जो ट्रॉली बैग रखते हैं या थैला रखते हैं, झोला रखते हैं, तो कुली का उपयोग करते हैं। तो देखिए ये कुली जो दूसरे का बोझ उठाते हैं, और देखिए इनको बोझ उठाने का जिम्मेदारी मिल गया। कितना में ये उठाएं? अभी अभी बोहनी हो रहा है। ये बोहनी हुआ है? हाँ अभी बोहनी हो रहा है, अभी जाएंगे रखेंगे तब। बोहनी हुआ है जी। मतलब ट्रेन आया लेकिन काफ़ी इंतजार करने के बाद एक ही मिला? जी जी, अभी 10 गाड़ी सुबह से अभी तक देखें तो अभी एक यही सवारी मिले हैं। ये हमारे लिए भगवान है, रोजगार दे रहे हैं। हाँ आपको भी सुबह से यही मिला है बोझ? हाँ हम लोग के सब का यही अभी चल रहा है टूटी। हाँ हाँ तो हम स्टेशन देखे पे कि एक बोगी के पास में 5-5 लोग आप लोग कुली देख थे, रहे हैं लेकिन सर कि एक कुली का काम में दोनों मिल के जा रहे हैं। तो देखिए ये हमने तस्वीरों के जरिए दिखाया कि किस तरह से जो कुली हैं और कुली की वास्तु स्थिति को हमने दिखाया। बदलते इस दौर की भी हमने चर्चा की कि किस तरह से ट्रॉली बैग, एक्सीलेटर और लिफ्ट जब आया है तो निश्चित तौर पे जो कुली की कमाई है वो कम हो गई है। और कुली की जो स्थिति है, 5 गाड़ी 10 गाड़ी का इंतज़ार करते रह रहे हैं, उसके बावजूद एक जो यात्री हैं वो अपने बैग थैले उठाने के लिए दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब केंद्रीय आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। आम बजट पे हर वर्ग की निगाहें टिकी हुई है, लेकिन एक ऐसा भी वर्ग है जिसको लोग कुली के नाम से जानते हैं। रेलवे स्टेशन पे लाल कपड़े में अक्सर आप कुली को देखते होंगे। ये दूसरे का बैग थैला उठा करके रेलवे स्टेशन से ट्रेन में पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन अभी की वास्तु स्थिति यही है कि बदलते इस दौर में ट्रॉली बैग, एक्सीलेटर और लिफ्ट ने यात्रियों के रफ्तार को देने का काम किया, लेकिन कुली की रफ्तार कहीं ना कहीं कम हो गई, जिससे घर परिवार चलाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। खास पेशकश यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हम हर पहलू को जानने की कोशिश कर रहे हैं। रेल यात्रियों को किस तरह से रफ्तार मिला है, तो दूसरी तरफ किस तरह से जो दूसरे का बोझ उठाते हैं कुली, उनको कितनी रफ्तार में धीमी मिली है। ऐसे में इन तमाम पहलू को जानने के लिए देखिए कि हम पटना जंक्शन पर लगातार पहलुओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हर पहलू या वो हर वर्ग के हैं, क्योंकि केंद्रीय आम बजट में रेल बजट भी पेश किया जाएगा और इस बजट से लोगों को क्या उम्मीद है। जो लोग रेल यात्री जो हैं वो सफ़र करते हैं, तो ऐसे में लोगों से भी हम बात करते हैं कि 1 फरवरी को केंद्रीय आम बजट पेश किया जाएगा। आम बजट में रेल बजट भी अब समाहित है। इस बजट से सर क्या उम्मीद लगा रहे हैं? जैसे आप ट्रेन से सफ़र करते हैं, रेल टिकट आपका कंफर्म होता है, क्या कुछ उम्मीद लगा रहे हैं? इस बजट में क्या कुछ होना चाहिए? बजट के बारे में इतना तो पता नहीं, पर मैं देखा नहीं उसके बारे में, पर एक बात हम ज़रूर 1 बताएंगे। फरवरी को पेश किया जाएगा। पेश करें जितना हो सके हमारी जनता के लिए, उतना सरकार की तरफ से जितना हो सके उतना कटौती होना चाहिए उसमें। और एक बात और है कि हम इसके बारे में अभी तक हमने को अपडेट इतना नहीं मिला, क्योंकि हम सफ़र में हैं इसलिए। पर एक ही गुजारिश है सरकार से, जितना हो सके उससे कम करवाइए और और रेल का सुविधा और अच्छा करिए, ताकि लोगों को राहत मिले, लोगों को जाने आने में दिक्कत ना हो। रेल का जो साफ़ सफाई वगैरह और करिए ठीक। मतलब बजट से आपको उम्मीद लग रहा है कि जिस तरह से
ट्रेन की रफ्तार बढ़ी है तो और रफ्तार बढ़ेगा? हाँ, ये लग रही है मेरे को। लग रही है, उम्मीद है। उम्मीद है। आप क्या कहेंगे सर, बजट से क्या वित्त मंत्री को, मोदी सरकार को क्या कहेंगे, क्या उम्मीद लगा रहे हैं? हमारा लड़का बोल दिया। चलिए, देखिए कई जो सारे लोग हैं वो ट्रेन की रफ्तार तो हुई बढ़ी है, लेकिन कुछ और ट्रेन की रफ्तार बढ़नी चाहिए, उसको लेकर के उम्मीद लगा रहे हैं। केंद्रीय आम बजट आने वाला है 1 फरवरी को, तो मोदी सरकार से क्या उम्मीद लग रहा है? इस बजट में क्या कुछ खास होगा रेल यात्रियों के लिए? रेल यात्री के लिए ना क्या कुछ होना चाहिए? आप क्या सरकार से आग्रह करना चाहेंगे? सरकार से क्या आग्रह यही है, ट्रेन जो अभी चल रहा है मेरे सुविधा से मेरे लिए बहुत अच्छा से अभी चल रहा है। जो ट्रेन बस से आने पड़ती थी अभी ट्रेन से आ रही है, बहुत राहत मिली हुई है। ट्रेन का टिकट आप लोग लेते हैं तो बहुत बार ट्रेन कंफर्म नहीं हो पाता है कि हाँ कौन सा बर्थ है क्या है, तो उसको लेकर के भी आप लोग को लगता है कि सुविधा होनी चाहिए? हाँ होनी चाहिए, टिकट कंफर्म नहीं होता है। हाँ भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, कंफर्म नहीं होता। केंद्रीय आम बजट आ रहा है, इस बजट से क्या उम्मीद लगा रहे हैं? सरकार को क्या आग्रह करना चाहेंगे कि इस बजट में क्या कुछ सुविधा होना चाहिए जिससे कि आप लोगों के लिए यानी कि रेल यात्रियों को भी सुविधा मिल सके? सरकार की यही सुविधा मिलना चाहिए कि हर एक पब्लिक को सुविधा दिया जाए हर जगह से, टाइम से। जी सर। तो चलिए, रेल यात्रियों को आपने सुना, रेल यात्रियों का साफ तौर पे कहना है कि केंद्रीय आम बजट और आम बजट में ही रेल बजट भी है। जिस तरह से ट्रेन की रफ्तार बढ़ी है उसी तरह दिन प्रतिदिन हमारा देश विकास करे, इस मकसद के साथ हम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से उम्मीद करते हैं कि केंद्रीय आम बजट पेश किया जाएगा, तो सभी वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया जाएगा। और ख़ास करके इस हमने खास पेशकश में दिखाने का काम किया कि किस तरह से रेल यात्रियों की रफ्तार मिली है। तो दूसरा एक पहलू ये भी है कि जो दूसरे का बोझ उठाते हैं कुली, उनको जो रफ्तार थी वो कम हो गई है और इसी का नतीजा है कि उनको जीविकोपार्जन में, घर परिवार चलाने में काफ़ी मुश्किल हो रहा है। कैमरामैन प्रदीप के साथ नीरज कुमार, कशिश न्यूज़, पटना।